Hello friends, I am Bachu sir. In this session we are going to complete the remaining session of the third chapter of SYJC SP issue of shares. Start. Share certificate and its contents. क्या है share certificate? It is a document of title to shares held by each member. It is a document issued by the company to each shareholder जिसमें mention किया गया है number of shares held by him. It is the right of every shareholder to receive share certificate जिसका नाम register of members में enter किया गया है. What are the contents of share certificate? सबसे पहला content है name and address of the company. Second, serial number of the share certificate. Third, name and address of the shareholder. Fourth, number of shares and the class of shares. Fifth, nominal value of each share, which can be either 10 rupees, 100 rupees, etc. Sixth, amount paid on each share. 10 रुपये का शेयर है लेकिन अमाउंट पे किया है 5 रुपये, तो 5 रुपये मेंशन होगा अमाउंट पेड. नेक्स्ट, सेवेंथ, डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, कौन से तारीख पे शेयर सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है. एथ, कॉमन सील ऑफ द कंपनी. एज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन नॉट साइन ऑन इट्स ओन, सो कॉमन सील एक्ट्स एज अ सिग्नेचर ऑफ द कंपनी. लेकिन इतना ध्यान में रखना कि ये कॉमन सील के साथ साथ इट शुड बी अटेस्टेड बाय सिग्नेचर ऑफ 2 डायरेक्टर्स एंड अ सेक्रेटरी. एंड आखिरी, ऑथोराइज कैपिटल. इट इज़ दैट कैपिटल विथ विच द कंपनी इज़ रजिस्टर्ड, जो मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कलेक्ट करने वाली है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसका नाम है 4 फीचर ऑफ शेयर्स. 4 फीचर क्या है? कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ डिफ़ॉल्टर्स, क्योंकि उन्होंने कॉल मनी भरा नहीं है. ये इनिशिएटिव कंपनी लेती है फोरफीट करने के लिए. इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग सेवरल रिमाइंडर्स, वार्निंग्स, अगर शेयर होल्डर फिर भी फेल करता है टू पे तो कंपनी फाइनली फॉरफीट करती है शेयर्स को. कंपनी हैज़ नो राइट टू फॉरफीट द शेयर्स अनलेस देर इज़ अ प्रोविज़न इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न है तो ही कंपनी फॉरफीट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती है. ये फॉरफीट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोर्ड मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास करना होता है. क्या है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड फॉरफीचर? 6 एसेंशियल्स है. सबसे पहला, अथॉरिटी. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटी है लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उसका प्रोविज़न होना चाहिए. ग्राउंड्स, एक ही ग्राउंड्स पे फॉरफीट होता है, वो है नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी. तीसरा, प्रॉपर नोटिस. 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए टू द डिफ़ॉल्टिंग मेंबर कि अगर आपने इस समय में नहीं भरा 14 दिन में तो योर शेयर्स शैल बी लायबल टू बी फॉरफीटेड. फोर्थ, बोर्ड मीटिंग. अब वो 14 दिन भी गुजर गया और उसने पे नहीं किया तो बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होगा रिगार्डिंग फॉरफीचर. फिर उसके बाद नोटिस ऑफ फॉरफीचर सेक्रेटरी भेजेगा टू द डिफ़ॉल्टिंग मेंबर कि आपका शेयर्स फॉरफीट हो चुका है एंड नाउ यू आर नो लॉन्गर द मेंबर ऑफ आवर कंपनी. प्रॉपर इंटरेस्ट, ये 4 फीचर ऑफ शेयर्स होना चाहिए, नॉट विथ मालाफाइड इंटरेस्ट बट विथ बोनाफाइड इंटरेस्ट, दैट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी. इफ़ेक्ट्स ऑफ फॉरफीचर, क्या इफ़ेक्ट होगा फॉरफीचर का? सबसे पहला, वो डिफ़ॉल्टिंग मेंबर का मेंबरशिप टर्मिनेट होगा. दूसरा, वो मेंबर अभी भी लायबल है टू पे द अनपेड अमाउंट, जो अनपेड अमाउंट है वो अभी भी लायबल है भरने के लिए. तीसरा, फॉरफीटेड शेयर्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, अब वो डिफ़ॉल्टिंग मेंबर की प्रॉपर्टी नहीं है. फोर्थ, जो फॉरफीटेड शेयर्स का जो पैसा आ चुका है वो ट्रांसफ़र होगा टू फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट. मतलब 10 रुपया शेयर का वैल्यू था, 5 रुपया वो मेंबर ने पहले भर दिया था लेकिन रिमेनिंग 5 रुपया उसने भरा नहीं और फिर उसका शेयर्स फॉरफीट हो गया. तो जो पहले 5 रुपया जो भरा हुआ पैसा है वो फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा.
उसके बाद पब्लिक नोटिस दिया जाएगा कि कोई भी बंदा इस डिफ़ॉल्टिंग मेंबर का शेयर सब्सक्राइब या परचेज करने का नहीं। और आखिरी वो बंदे का नाम, डिफ़ॉल्टिंग मेंबर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से निकाल दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उसका नाम है सरेंडर ऑफ शेयर्स। सरेंडर ऑफ शेयर्स क्या है? ये एक वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स है बाय अ मेंबर टू द कंपनी। 4 फीचर था कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, यहाँ पे है वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स बाय द मेंबर। 4 फीचर में इनिशिएटिव कंपनी लेती है, लेकिन सरेंडर में इनिशिएटिव मेंबर लेता है। कोई भी कंपनी सरेंडर एक्सेप्ट नहीं कर सकती है अनलेस देयर इज प्रोविजन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सरेंडर इज एक्सेप्टेड ओनली इन केस ऑफ पार्टली पेड अप शेयर्स। अगर शेयर्स फुल्ली पेड अप है तो फिर शेयर होल्डर सरेंडर क्यों करेगा? तो ये पार्टली पेड अप शेयर्स में ही सरेंडर होता है। अच्छा, कंपनी कैन री इश्यू सरेंडर्ड शेयर्स इन द सेम मैनर as in the case of 4 feature of shares। अब सेक्रेटरियल ड्यूटीज़ या प्रोसीजर रिलेटिंग टू सरेंडर, तो सबसे पहला सेक्रेटरी देखेगा कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोविज़न है कि नहीं। अगर नहीं है तो कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट सरेंडर ऑफ शेयर्स। दूसरा, सेक्रेटरी ये देखेगा कि शेयर्स मस्ट बी पार्टली पेड अप एंड दे मस्ट बी लायबल फॉर 4 फीचर। तीसरा, वो एप्लीकेशन जो मेंबर ने भेजा था कि भाई मैं सरेंडर करना चाहता हूँ, वो एप्लीकेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाएगा उनके बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करने के लिए, अप्रूवल के लिए। आफ्टर पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, सेक्रेटरी वो शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगा कि आपका सरेंडर का जो एप्लीकेशन था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक्सेप्ट किया है, तो आप कृपा करके जो पार्टली पेड शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी को रिटर्न करिए। फिर वो शेयर होल्डर का नाम निकाल दिया जाएगा फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जैसा कि 4 फीचर में रिमूव किया गया था। और फाइनली जो सरेंडर शेयर्स है वो कंपनी री इशू करेगा इन एनी मैनर इट थिंक्स फिट एज इन द केस ऑफ 4 फीचर ऑफ शेयर्स। तो ये था सरेंडर ऑफ शेयर्स। अब आते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स पे। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स क्या है? तो ये एग्जांपल से बताता हूँ। हमारी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये एक रनिंग कंपनी है। ये रनिंग कंपनी ने इक्विटी शेयर्स अलॉट किया है टू द मेंबर्स। अब इक्विटी शेयर्स परमानेंट कैपिटल है, ये कंपनी के पास लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन कंपनी जब चल रही है, इन बिटवीन अगर कोई शेयर होल्डर वो इंटरेस्टेड नहीं है इन कीपिंग हिज कैपिटल विद द कंपनी, तो वो क्या करेगा? वो ट्रांसफ़र करेगा अपना शेयर्स, वो सेल करेगा अपना शेयर्स टू अनदर पर्सन। इसको कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। यहाँ इनिशिएटिव लेता है एक मेंबर। इसमें 2 पार्टीज़ होते हैं, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी। उनको ट्रांसफ़र डीड बनाना पड़ता है, साइन करना पड़ता है। इसमें ट्रांसफरी हैज़ टू पे सम कंसिडरेशन टू द ट्रांसफरर। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा जाता है फॉर अप्रूवल। एक बार अप्रूव हो गया तो ट्रांसफरर का नाम रजिस्टर से निकाल दिया जाएगा और ट्रांसफरी का नाम इंक्लूड किया जाएगा इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, अब हम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। शेयर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। व्हेन अ मेंबर सेल्स और गिव्स हिज शेयर्स टू अनदर पर्सन वॉलंटरीली, इसे ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स कहते हैं। इन ट्रांसफ़र शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफरर डिलीवर करता है टू ट्रांसफरी। अ कंपनी कैन रिफ्यूज ट्रांसफ़र इफ़ ट्रांसफरी इज़ माइनर, इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड, या कॉल मनी अभी तक पेड किया नहीं है, या आखिरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र इज़ इरेगुलर। इन सिचुएशंस में कंपनी में रिफ्यूज ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। भले ही शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर ट्रांसफरेबल, बट राइट ऑफ शेयर होल्डर टू ट्रांसफर हिज शेयर्स
आर सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो ये था ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। और आखिरी कंसेप्ट जो इस चैप्टर का करेंगे वो है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये ऑपोजिट है ट्रांसफ़र का। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स का मतलब है पासिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये वॉलंटरी एक्ट नहीं है, ये कंपलसरी एक्ट है, ये लीगल है। तो लीगल होने के कारण इट कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होता है इन केस ऑफ डेथ, इन केस ऑफ बैंकरप्सी, इन केस ऑफ लूनेसी ऑफ द शेयर होल्डर। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जैसा कि डेथ सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट ऑफ विल वसीयत, सक्सेशन सर्टिफिकेट नॉमिनी प्रोड्यूस करेगा, ये सब चीज़ लगेगा। ऑन डेथ शेयर्स आर ट्रांसफर्ड टू द पर्सन इन हुज फेवर a deceased shareholder has executed his will। जो डिसीज मरने वाला शेयर होल्डर उसने जिसके नाम पे वो एग्जीक्यूट किया है वसीयत, उसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र होगा। ऑन लूनेसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव गेट्स ट्रांसफ़र राइट्स एज डिसाइडेड बाय कोर्ट्स। अगर कोई शेयर होल्डर पागल हो गया तो जो इस कोर्ट जो डिसाइड करता है उस आदमी के नाम पे शेयर्स ट्रांसमिट किया जाता है। ऑन बैंकरप्सी शेयर्स आर ट्रांसमिटेड टू ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। मतलब कोर्ट के द्वारा कोई ऑफिशियल रिसीवर होता है, उसके नाम पे शेयर्स ट्रांसफ़र किया जाता है। ट्रांसमिशन डज नॉट रिक्वायर इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, इट डज नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन बिकॉज इट टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने जो थर्ड चैप्टर इश्यू ऑफ शेयर्स किया, इसमें हम लोग ने क्या क्या चीज़ किया था। पहला, शेयर कैपिटल एंड टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। उसके बाद हम लोग ने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन किए थे, जैसा कि सबसे पहला हम लोग ने किया था प्लविंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स और बोनस शेयर्स। फिर हम लोग ने उसके बाद जो क्वेश्चन किया था उसका नाम था राइट इश्यू। फिर हम लोग ने उसके बाद एक क्वेश्चन किया था ईसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फिर उसके बाद हम लोग ने क्वेश्चन किया था प्राइवेट प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हम लोग ने किया था अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड प्रोसीजर रिलेटिंग टू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फिर हम लोग ने उसके बाद क्वेश्चन किया था दैट इज़ शेयर सर्टिफिकेट एंड कंटेंट्स ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। उसके बाद 4 छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग ने किए थे, 4 फीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ये था पूरा चैप्टर कॉल्ड इश्यू ऑफ शेयर्स। थैंक यू।